उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब हाईवे पर एक रेस्टोरेंट के बाहर दो पक्ष कुकर और फ्राई पैन लेकर आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए और अब इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग कार लेकर भाग रहे हैं, जिस पर एक शख्स फ्राई पैन फेंकता है। कार का शीशा टूटने से बाल बाल बच जाता है। जो सीन आपने देखा वो इस लड़ाई का क्लाइमैक्स है। दरअसल इस जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब नवनीत तिवारी नाम का एक शख्स मोहमाया नाम के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आया। इसी दौरान एक कार से आए कुछ दबंग आकर बहस करने लगे, लेकिन बहस इस कदर बढ़ गई कि कार सवार दबंग रेस्टोरेंट में रखे कुकर को हथियार बनाकर मारने लगे। लेकिन उसका दाव तब उल्टा पड़ गया और नवनीत और उसके एक साथी ने कुकर छीनकर खुद को बचाने की कोशिश की और जाकर फ्राई पैन उठा लिया, जिसके बाद दबंगों ने कार लेकर उल्टे पांव भागना उचित समझा। लेकिन जब दबंग कार लेकर भाग रहे थे तभी नवनीत ने फ्राई पैन कार के ऊपर फेंका, जिससे वो बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद नवनीत ने दबंगों की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस एक्शन में आई और सभी दबंगों की पहचान कर ली गई है। और वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जर्जर सड़कों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा तो वो सड़क पर हल लेकर निकल आए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बकायदा दो बैल हल के साथ नजर आ रहे हैं। सड़कों को गांव वाले ऐसे जोत रहे हैं जैसे सड़क नहीं कोई खेत हो। दरअसल ये गांव वालों के विरोध का तरीका है, क्योंकि कई बार ज्ञापन देने के बाद जब सरकार ने नहीं सुनी तो लोग हल लेकर सड़क पर आ गए। ये अनोखा प्रदर्शन अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में किया गया। गांव वालों की मांग सिर्फ सड़क की नहीं है, किसानों की जमीन के मुआवजे से भी जुड़ी है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। बात कर लेते हैं अब महाराष्ट्र की। यहाँ की तस्वीरें सामने आई है, जहां पुणे सोलापुर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। एक टेम्पो ने बेकाबू होकर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टेम्पो ने डिवाइडर तोड़कर टक्कर मारी। दूसरी तरफ से आ रहे टेम्पो को टक्कर मारता हुआ ये पलटता हुआ एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जानकारी है कि एक व्यक्ति की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराता है टेम्पो और उसके बाद रोड के दूसरी तरफ जाकर एक दूसरे टेम्पो से इसकी भीषण टक्कर हो गई। दो से टेम्पो सड़क पर पलट जाता है और एक व्यक्ति की मौत की इसमें जानकारी मिल रही है। वहीं यूपी के हरदोई से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर बकरी को लेकर हुए विवाद के बाद दबंग दंपति ने महिला और उसके भाई को पीट डाला और पूरा गांव यहां पर मूक दर्शक बने देखता रहा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक दबंग पति पत्नी लाठी डंडों से महिला और उसके भाई की पूरे मोहल्ले के सामने पिटाई कर रहे हैं। ये घटना हरदोई के शेख सराय मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां बकरी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक पहुंच गया। लेकिन बड़ी बात ये रही कि जब ये दबंग पति पत्नी महिला और उसके भाई को पीट रहे थे तब गांव के किसी भी शख्स ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सब के सब दर्शक बने मारपीट का मजा लेते रहे। बताया जा रहा है कि ये सारा विवाद बकरी के घर में घुसने से शुरू हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के एक शख्स को हिरासत में लिया है। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा। ये 41 साल में पहली बार है जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। लेकिन फाइनल में भारत का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी है। भारत पहले लीग मैच में और फिर सुपर 4 में 2 बार पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है और अब उसके पास न सिर्फ एशिया कप का फाइनल बल्कि पाकिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने का भी सबसे बढ़िया मौका है। वहीं मैच से पहले भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर है। जगह जगह भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर जयपुर से आई, जहां राधा कृष्ण मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ और हवन कर टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। बिल्कुल हिंदुस्तान की जीत की कामना कर रहे हैं और इस बार भी हिंदुस्तान जीतेगा। भारत पाकिस्तान को हरा नहीं देगा, हरा देगा, बिल्कुल हरा देगा। मैदान पे मैच वही होगा जो इंडिया सबसे हर बार हमेशा जीतता है, वैसे ही जीतेगा।
टीम इंडिया जोश और जुनून से भरी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फॉर्म में है। अभिषेक शर्मा अब तक एशिया कप में 51.50 के औसत से 309 रन बना चुके हैं। पिछले 3 मैचों में 3 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। ऐसे में उनके फैंस की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला चला तो पाकिस्तान उनकी आंधी में उड़ जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम में खासकर उनके गेंदबाजों में अभिषेक का खौफ सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ गिल, सूर्या, तिलक, संजू, हार्दिक, शुभम दुबे और अक्षर पटेल के रूप में लंबी बैटिंग लाइन है, जिसमें से 1-2 का भी बल्ला चला तो फाइनल जीतने से भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं गेंदबाजी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के कंधों पर होगा। मतलब एकदम साफ है, भारत की टीम पाकिस्तान के मुकाबले न सिर्फ मजबूत है बल्कि कहीं ज्यादा लय में है। एशिया कप के फाइनल से पहले पाकिस्तान को भारत के हाथों फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ जो फ्री फाइनल फोटो शूट होता है उससे टीम इंडिया ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान अभी हैंडशेक वाली बेइज्जती भूला भी नहीं था कि अब फिर से पाकिस्तान को भारत के हाथों किरकिरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 3 हफ्ते से चल रहे इस ड्रामे में शनिवार 27 सितंबर को एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप 2025 के फाइनल फोटोशूट में शामिल होने से इनकार कर दिया। दरअसल इस तरह की परंपरा रही है कि फाइनल से पहले दोनों टीम के कप्तान का ट्रॉफी के साथ एक फोटोशूट किया जाता है, और जब से हैंडशेक वाला मामला हुआ तब से पाकिस्तान और उसके कप्तान सलमान अली आगा फाइनल से पहले होने वाले प्री फोटोशूट के इंतजार में बैठे थे, लेकिन भारत ने वो मौका ही नहीं आने दिया। फोटोशूट होता उससे पहले ही भारत ने इनकार कर दिया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला फाइनल और ज्यादा रोमांचक हो गया है, जिसका असर फाइनल में दोनों टीमों के बीच देखने को मिल सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी चैतन्य आनंद आगरा से गिरफ्तार किया गया है। छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्य आनंद को गिरफ्तार किया। आगरा के एक होटल से चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि आगरा से दिल्ली लाया जा रहा है चैतन्य आनंद और लगातार फरार चल रहा था। छात्राओं के साथ छेड़खानी की शिकायत के बाद से लगातार चैतन्य आनंद फरार था और अब आगरा में चैतन्य आनंद को पकड़ा गया है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि स्वामी चैतन्य आनंद सरस्वती पर क्या कुछ आरोप हैं और वो कैसे गंदा खेल खेलता था। इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM करने वाली छात्राओं को ही टारगेट करता था। उन्हें अपने पास आने के लिए दबाव बनाता था और मना करने पर फेल करने की भी धमकी देता था। साथ ही स्वामी चैतन्य आनंद छात्राओं को अश्लील मैसेजेस भी भेजा करता था और विदेश ले जाने का लालच दिया करता था। वहीं इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन छात्राओं को बाबा के पास भेजने में मदद किया करती थी और ये महिला वार्डन बाबा के भेजे गए अश्लील मैसेजेस भी डिलीट करवाती थी। लेकिन अब शिकंजा कस गया है और ऐसे में चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आगरा से दिल्ली लाया जा रहा है चैतन्य आनंद को। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में बाइक से प्रेमिका को घुमा रहे युवक की तत्काल शादी करा दी गई। मामला गोंडा के खोडारे इलाके से सामने आया है। दरअसल युवक गर्लफ्रेंड को छोड़ने उसके गांव के पास आया था। ग्रामीणों के मुताबिक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार में घुमा रहा था, लेकिन जब युवक प्रेमिका को लेकर बाइक से गांव के पास छोड़ने पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे रोक लिया। लड़की के परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। लड़की के परिजन युवक के खिलाफ थाने में तहरीर देने की बात करने लगे तो स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। युवक के परिजनों को फोन कर लड़की के गांव बुलाया गया। सुलह करवाने के लिए लड़की के गांव में पंचायत बैठी, जिसमें दोनों परिवारों की सहमति से शादी करवाने का फैसला किया गया। दोनों परिवारों के बीच हुए समझौते के बाद सोनू और निशा को लेकर ग्रामीण गांव के मंदिर में पहुंचे। सोनू और निशा ने एक दूसरे को मंदिर के बाहर जयमाला पहनाई और सिंदूर भरते हुए विवाह की रस्म पूरी की गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे तमिलनाडु की करूर की, जहां पर शनिवार को उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब अभिनेता से नेता बने विजय की रैली त्रासदी में तब्दील हो गई। दरअसल रैली में इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी कि भगदड़ मच गई, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 10 बच्चे और 16 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भगदड़ का शिकार सबसे ज्यादा महिला और बच्चे हुए, जो एक बार दबे और फिर कभी नहीं उठे।
रैली की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस जगह रैली थी वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ आई हुई थी। उसे मैनेज करने वाला कोई नहीं था। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कई लोग अपने साथ अपने बच्चों को लेकर भी आए थे। कहा जा रहा है कि विजय तय समय से करीब 6 घंटे देरी से पहुंचे, जिससे भीड़ बढ़ती चली गई और व्यवस्था फेल हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि इतने ज्यादा लोग थे कि कई लोगों की मौत तो दम घुटने की वजह से हो गई। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भगदड़ के बाद जब एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची तो उसे पहुंचने में काफी देर लग गई। हादसा होने के बाद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग भगदड़ में घायल हुए हैं उनमें से कई की हालत गंभीर है। वहीं अपनी रैली में हुए इस दर्दनाक हादसे पर विजय ने दुख जताते हुए भीड़ से संयम बनाए रखने की अपील की है। विजय ने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है, मैं पीड़ा और दुख से छटपटा रहा हूँ, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बता दें कि अभिनेता से नेता बने विजय ने टीवी के नाम से पार्टी बनाई है। इसी की रैली शनिवार को तमिलनाडु के करूर में थी, लेकिन तभी ये त्रासदी घट गई, जिसको लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।